गौस पाक की महफिल में बैठे हैं। किसकी महफिल में? पीरे पीरा, शाहे जिला, कुतबे आलम, महबूबे सुबहानी, किंदीले नूरानी, शहबाज़े लामकानी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन जिलानी रदी अल्लाह ताला अन्हु की महफिल में बैठे हैं। किसकी महफिल में? कोई मामूली महफिल नहीं है, उनकी महफिल में बैठे हैं जिनसे सूरज इजाजत लेकर के निकलता है। सूरज इजाजत लेकर के निकलता है, चांद इजाजत लेकर के निकलता है, दिन इजाजत लेकर के आता है, रात इजाजत लेकर के आती है, महीना इजाजत लेकर के आता है, साल इजाजत लेकर के आता है। यहाँ तो हर जुमले पर आपको बोलना चाहिए था। ये सूरज, चांद, सितारे, दिन, रात, महीना, हफ्ता उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक कि मेरा गौस इन्हें आने की इजाजत न दे दे। अब आप सोचे, जब बगैर इजाजत के सूरज नहीं निकल सकता, जब बगैर इजाजत के चांद नहीं निकल सकता, जब बगैर इजाजत के दिन नहीं आ सकता, जब बगैर इजाजत के रात नहीं आ सकती, जब बगैर इजाजत के महीना नहीं आ सकता, जब बगैर इजाजत के साल नहीं आ सकता, तो बगैर इजाजत के कोई मुसलमान गौस की महफिल में कैसे आ सकता है? जो नहीं आए हैं वो खुद सोचे कि हम क्यों नहीं आए। क्या बात है भाई, क्या कहना भाई, बिल्कुल हक बात कही है। नहीं आए हैं वो खुद सोचे घर बैठ करके कि हम क्यों नहीं आए हैं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बुला ही नहीं, वाह। आता भी कैसे जब अल्लाह ने, लेकिन अभी भी आ सकते हैं, कोई रोक ठोक नहीं है। जब जी जी जी, जब आ जाए। अब सुने गौस पाक की शान क्या है। मैं बात कर रहा था कि सूरज, चांद, सितारे, दिन, रात, महीना उस वक्त तक नहीं आ सकते जब तक कि मेरा गौस इन्हें इजाजत ना दे दे। बड़ी खूबसूरत बात याद आ गई। शेख अबू सईद, शेख अली बिन हैती, ये कौन है? हुजूर गौस पाक के मुरीद हैं। जो गौस पाक की खिदमत में रहता हो फिर उसका नाम सुन करके नहीं बोलेंगे तो फिर किसका बोलेंगे? शेख अली बिन हैती, शेख अली बिन हैती गौस पाक के मुरीद हैं, गौस पाक के खलीफा हैं, गौस पाक की खिदमत में अक्सर रहा करते थे। ये एक दिन शेख अली बिन हैती रदी अल्लाह ताला अन्हु शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे गौस की बारगाह में आए, और आए किस तारीख में आए थे उस तारीख में कि रमजानुल मुबारक का 29वां दिन था। 29 तारीख थी रमजान की। 29 तारीख में शेख अब्दुल कादिर जिलानी मेरे गौस की बारगाह में, मेरे गौस की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए। और जब हाजिर हुए तो देखा कि एक नौजवान बैठा हुआ है, और बड़ा खूबसूरत, हसीनों मेरी तरफ देखें, बड़ा खूबसूरत नौजवान गौस पाक की बारगाह में बड़े अदब के साथ बैठा है, बड़ी ताज़ीम के साथ बैठा है, और है भी बड़ा खूबसूरत, कपड़े भी बड़े आला किस्म के पहने हुए हैं, और बड़ा सजा धजा वो बैठा हुआ है। बड़ा सज धज करके वो गौस पाक की खिदमत में बैठा है। हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु से बातें कर रहा है। ये शेख अली बिन हैती रदी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल हुए, अदब के साथ खड़े हो गए। जब वो नौजवान जो गौस पाक की खिदमत में बैठा हुआ था उठ करके वहाँ से निकला और खानकाह कादरिया से बाहर हुआ। जब खानकाह कादरिया से ये वो नौजवान निकल गया, कौन? जो बड़ा खूबसूरत था, उम्दा लिबास पहने हुए था, बड़ा सजा समरा बैठा हुआ था। वो जब खानकाह कादरिया से निकल करके जाता है तो ये इन्होंने कहा, हुजूर ये नौजवान कितना खूबसूरत था, कितना हसीन था, और कमाल की बात यह कि बड़ा सज धज करके आपकी बारगाह में आया था, आपकी खिदमत में बड़ा सज धज करके आया था। हुजूर ये कौन था, ये कौन था? तो गौस पाक ने फरमाया ये कोई इंसान नहीं था,
सुभान अल्लाह सुभान कोई अल्लाह। इंसान नहीं था। जी, कहा जी। हुजूर इंसान नहीं था तो कौन था? कहा ये ईद का चांद था। सुभान अल्लाह। ईद का चांद था। कहा हुजूर ईद का चांद था तो यहाँ क्या करने के लिए आया था? तो गौस पाक ने फरमाया ये मुझसे इजाज़त लेने के लिए आया था कि हुजूर अल्लाह ने मुझे ये हुक्म दे करके भेजा है कि जाओ शेख अब्दुल कादिर जिलानी की खिदमत में हाजिरी दो। अगर वो कहे तो 29 को निकलना और अगर वो कह दे तो 30 को निकलना। मुझे तो आपको अब्दुल कादिर जिलानी गौस पाक के हुक्म की तामील करना है, इसलिए मैं आपकी खिदमत में आया हूँ। अगर आप कहेंगे तो 29 को निकल आऊंगा, आप कहेंगे तो 30 को निकलूंगा। अब जब ये शान देखी बरेली के ताजदार ने, मेरे रजा ने, जब गौस पाक की ये शान देखी तो कहे उठे वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। सारे अक्ताबे जहां, सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौस वरा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत जिंदा। आज 40 दिन का चिल्ला करके, 40 दिन का चिल्ला करके जमात में जा करके फिर समझते हैं कि हम गौस पाक को समझ लेंगे, हम हुजूर को समझ लेंगे, हम मौला अली को समझ लेंगे। आला हजरत ने कहा था वो क्या जानेगा, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल से आतिल है या गौस। जो गौस पाक की शान नहीं जानता, जो गौस पाक की अजमत को नहीं जानता, वो मौला अली की शान क्या जानेगा। और जो मौला अली की शान नहीं जान सकता वो मुस्तफ़ा जाने रहमत की शान क्या जान सकता। कहना भाई वाह 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 वाह। अगर हुजूर की शान समझना है, अगर मुस्तफ़ा जाने रहमत की अजमत समझना है तो कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप ही के मुल्क में, आप ही के सूबे में, आप ही के उत्तर प्रदेश में एक शहर आबाद है जिसे बरेली कहा जाता है। वहाँ चलिए, इश्क का जाम पिए और उनकी बारगाह में ज़ानुए अदब तह करके कहे मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारा तो यहाँ से लगना चाहिए कादरियों, तुम क्यों खामोश बैठे हो, लगाओ नारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। ये समझते हैं कि 2-2 रकात नमाज पढ़कर 40 दिन का चिल्ला करके हम गौस पाक को पहचान लेंगे। अच्छा एक बात कहूँ जरा, कहते कोई गौस कुछ नहीं कर सकता। एक पाकिस्तान में एक मौली साहब थे तो उनको शरारत सूझी तो उन्होंने कहा कि है कोई गौस जो मेरी एक टांग तोड़ दे। तकरीर करते करते कह दिया कि है कोई गौस जो एक टांग मेरी तोड़ दे। तकरीर करके बाहर निकले, एक्सीडेंट हुआ, दोनों टूट गई। पीछे से बरेलवी मौलाना आ गए, उन्होंने कहा इसे कहते हैं गौस, मांगो एक तो देते हैं 2। भाई क्या कहना भाई, वाह वाह। अल अमा कहर है गौस वो तीखा तेरा, अल अमा कहर है अरे गौस वो तीखा तेरा, मर के भी चैन से सोता नहीं मारा तेरा। वाह 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 वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। मर के भी चैन से सोता नहीं, अरे बोले ना। गौस पाक तकरीर कर रहे तो वो चील डिस्टर्ब कर रही थी आपको।
चील डिस्टर्ब कर रही थी, आपने यूं निगाह उठाई, वो नीचे गिरी, उसको उसके 2 टुकड़े हो गए। अगर इधर ऐसी नजर हो गई तो फिर मालूम क्या होगा, जो होगा ये आप जानेंगे। बहरहाल आप बोले सुभान अल्लाह। हम तो उस गौस की महफिल में बैठे हैं, हम तो उस गौस की महफिल में बैठे हैं जो गौस पाक ये फरमाते, मेरे मुरीद घबराना नहीं है तुझे, तू ताकत वाला नहीं है तो क्या हुआ, तेरा पीर अब्दुल कादिर बड़ी ताकत वाला है, तेरा पीर अब्दुल कादिर बड़ी शान वाला है। इसीलिए तो बरेली का ताजदार कहता है, तेरी सरकार में लाता है रजा शफी, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान बरेली वाले आला हजरत को पढ़े तो सही, बड़े बरेली वाले आला हजरत को कोई पढ़े तो सही, फिर पता लगेगा कि कैसा इसके रसूल का जामा पहन रखा था। बल्कि ये हल्का जुमला है, पूरे एक इश्के रसूल के मुजस्समे का नाम इमाम अहमद रजा, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। और सिर्फ इश्के रसूल अपने ही सीने तक महदूद नहीं रखा, डाल दी कल्ब में अजमते मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब माशाअल्लाह। अब वलियों का लोग इनकार इस वजह से करते हैं, बस आखिरी बात, वलियों का इनकार, गौस की गौसियत इस वजह से इनकार करते हैं, मौला अली की मुश्किल कुशाई इस वजह से इनकार करते हैं कि वहाँ कोई ऐसा है, वहाँ कोई ऐसा है ही नहीं। और जो जहाँ चीज़ हजरत नहीं होती है, जो चीज़ नहीं होती है तो हसद तो खुद ब खुद हो ही जाता है। अब क्या करना है कि बनना तो है नहीं ऐसा, बन तो सकते नहीं हैं, आलिम बन सकते हैं, फाजिल बन सकते हैं, मुफ्ती बन सकते हैं, शेखुल हदीस बन सकते हैं, मुफस्सिर बन सकते हैं, सब कुछ बन सकते हैं, लेकिन गौसे आजम नहीं बन सकते, आला हजरत नहीं बन सकते। और जब बन नहीं सकते तो चलो हसद करके इनकार ही कर देते हैं, पूरी जमात में कहीं नहीं मिलेगा। आप देखें, अगर वली मिलेंगे तो अहले सुन्नत में मिलेंगे, गरीब नवाज मिलेंगे तो अहले सुन्नत में मिलेंगे, वारिसे पाक मिलेंगे तो अहले सुन्नत में मिलेंगे, अल्लाह अकबर, मखदूम अशरफ जहांगीर कचौचवी मिलेंगे तो अहले सुन्नत में मिलेंगे। हर साल 5 कोढ़ियों को, 5 वर्ष वालों को शिफा देने वाला अगर मिलेगा तो अहले सुन्नत में मिलेगा। सुभान अल्लाह। मुर्दों को जिंदा करने वाला मिलेगा तो अहले सुन्नत में मिलेगा। अब जब अहले सुन्नत से हटोगे तो जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और हम वो हैं, हमारा तो अकीदा ये है, और हम अपने आप को तो ये कहते हैं, उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। अरे वाह 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 वाह, हक है भाई, सुभान अल्लाह। बरेली से कभी नहीं दूर जाना, वरना दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। इसीलिए तो हमारा अकीदा, मशहूर शेर पढ़ने जा रहा हूँ, सुन्नियों, आला हजरत के दीवानों, गौस पाक के आशिकों, सुनो, मिली जो इश्क की रोटी हमें बरे, हाथ उठा करके इस्तकबाल कीजिए, मिली जो इश्क की रोटी हमें बरेली से, मिली जो इश्क की रोटी हमें बरेली से, तो क्यों न मोह का निवाला रजा, तो क्यों न मोह का निवाला रजा रजा। क्या कहना भाई, वाह, ये ऐसा इसके रसूल का जाम पिलाते हैं आला हजरत, ऐसा इसके रसूल देते हैं कि बैठे हो हकीमपुरवा में और तसव्वुर में मदीना भी घुमा दिया करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन कोई बन के तो देखे, बन जाओ तो फिर मजा आएगा। लोगों ने तो गौस पाक को समझना चाहा, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, जो तेरे फजल से आतिल है या गौस। जो गौस पाक की शान नहीं जान सकता, वो हुजूर की शान क्या जानेगा। हाँ,
अच्छा, एक जुमला आ गया जहन में। गौस पाक क्या फरमाते हैं? गौस पाक फरमाते हैं, मिंबर वालों की खुसूसी दुआओं का तारीफ है। गौस पाक फरमाते हैं कि मैं अनल हसनी, बेशक अनल हसनी वल मुख्दा मकामी, मेरे जो ये मर्तबे देख रहे हो कि मैं ठोकरों से मुर्दों को जिंदा करता हूँ, मेरी जो ये शान देखते हो कि मेरे जिस्म से खुशबू निकलती है, मेरे जिस्म पर कभी मक्खी नहीं बैठती है, मेरे जिस्म पर कभी मच्छर नहीं बैठता है, मेरी जो ये शान देखते हो कि मेरी बारगाह में अगर कोई मरीज आ जाए तो मैं अपने मदरसे की घास उसके मुंह में डाल दूं तो मरीज उठ कर के बैठ जाए, मेरी जो ये शान देखते हो, मेरी जो ये अजमत देखते हो कि मैं जब तक कि अपने कदम की मोहर ना लगाऊं अल्लाह किसी को वली बनाता ही नहीं है। मेरी जो ये शान देखते हो ये मुझे नमाजों की वजह से नहीं मिली है, रोज़ों की वजह से नहीं मिली है, ज़कात की वजह से नहीं मिली है, 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ने की वजह से नहीं मिली है। मैंने कहा हुजूर फिर आपको ये मर्तबे किस वजह से मिले हैं? कहा मैं हसन का बेटा हूँ, इस वजह से मेरी ये शान है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब भी नहीं बोलोगे तो ये कहना पड़ेगा, इन मरीजों का क्या किया जाए, वाह वाह वाह, इन मरीजों का क्या किया जाए, ऐसा नुस्खा बता दिया जाए, जिसको कोई दवा न काम करे आबे ज़मज़म पिला दिया जाए, आबे ज़मज़म पिला दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी ये जो शान देख रहे हो, ये जो अजमत देख रहे हो, ये इस वजह से है कि मैं हसन का बेटा हूँ। जब हसन का बेटा होने की फजीलत ये है कि ठोकर मारे तो मुर्दों को जिंदगी मिल जाए, हसन का बेटा होने की शान ये है कि अगर लाइलाज मरीज आ जाए खानकाह कादरिया में और उस खानकाह की वो घास जिस घास पर गौस पाक के कदम नहीं, मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के कदम पड़ जाए तो मरीज ठीक हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वो घास का तिनका अगर मुंह में पड़ जाए तो शिफायाबी मिल जाए, जिस्म से मुश्क से बेहतर खुशबू आए, अल्लाह अकबर, पसीने से खुशबू आए, जिस्म पर मक्खी ना बैठे। जब हसन के बेटे होने की वजह से इतनी शान वाले हैं गौस पाक, तो जरा तवज्जो कीजिएगा सुन्नियों, इमाम हसन की शान का आलम क्या होगा। और जब इमाम हसन की शान ये है तो उनकी अम्मी जान सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा आलिमा गैरे मुअल्लिमा सैयदतुन निसा सैयदा खातूने जन्नत की शान का आलम क्या होगा। और फिर जब उनकी शान ये है तो उनके अब्बा हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली। फिर भी सलाम पढ़ने खड़ा हो जाऊंगा, बोले आप, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप बोले सुभान अल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, और मोहताज का जब ये औलाद का जब ये आलम है, औलाद का जब ये आलम है, सरकार का आलम क्या। सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। ये है हुजूर,
ये हैं हुजूर, लोगों ने पहचाना ही नहीं हुजूर हैं क्या। हाँ, हुजूर की शान तो वराउल वरा है, यहाँ गौस पाक इस शान वाले हैं। एक जुमला और, अच्छा गौस पाक हैं कौन? ये अल्लाह के बंदे हैं बहुत बड़े, लेकिन हैं अल्लाह के बंदे। रसूलुल्लाह हैं बहुत बड़े, लेकिन हैं अल्लाह के बंदे। और उसके रसूल सिद्दीक़ अकबर हैं बहुत बड़े, लेकिन हैं बंदे। फारूक आजम हैं इतने बड़े कि जिस रास्ते से गुजर जाए शैतान रास्ता छोड़ दे, लेकिन हैं बंदे। उस्मान गनी हैं इतने बड़े कि फरिश्ते देखकर उनको हया करने लग जाएं, लेकिन हैं बंदे। मौला अली हैं इतने बड़े, कितने बड़े, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है, कभी दीवार हिलती है कभी दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप। हैं इतने बड़े, लेकिन हैं बंदे। जब बंदों की शान ये है तो फिर उस बनाने वाले खालिक कायनात की शान का आलम क्या होगा। इसे कहते हैं हजरत असली तौहीद, इसको कहते हैं असली तौहीद। हाँ, ये तो सारी चीजें छोटी हैं। अल्लाह ताला हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। हुजूर से मोहब्बत करनी है, हुजूर से दिल लगा करके प्यार करना है। कोई सोचना समझना, नारे सोचना तकबीर, नारे तकबीर, नारे